नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं एसएससी जीडी 2024 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बोला 60 विद्यार्थियों में एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। यदि इतिहास का औसत स्कोर 85 है और भूगोल का औसत स्कोर 75 है, तो पूरे समूह का औसत स्कोर क्या है? देखो, इतिहास में तो 50-50% मतलब 30-30 विद्यार्थी होंगे, तो 85 का योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, जाएगा 25 25 25 50। इसका निकालेंगे 25 3 150, 25 225, तो ये आएगा 2 2 2 2 5 0, तो 0 5 5 10, ठीक है, 5 2 7 1 8 और 1 4800, ये कितना आ जाएगा? 4800। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 60 कर देंगे, औसत निकालेंगे 6 48, 80 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक्स और ये एक्स और इतना है, वाई इतना है, तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 25 अधिक है, 100% है ना। वाई से ही पूछा है तो 100% मेरा आंसर आ जाएगा। बोला दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है और प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है, तो अनुपात 9:10 हो जाता है। देखो, यहाँ भी गैप देखा करो सबसे पहले, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, तो बस 7 से 9 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है, मतलब 2 की वृद्धि। क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारे हिसाब से 2 की वृद्धि, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 4 की, 1 की वैल्यू आ गई 2। मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। कितने का अंतर आ रहा है? 2 का ही अंतर आ रहा है। वही न्यूनतम संख्या क्या है? जैसे 15 8 20 75 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 14 शेष बचता है। देखो, तो 14 शेष बचता है, शेष को हटा दो सबके ऑप्शनों में से, तो ये बचेगा 1 2 1 2 0 0, ये बचेगा 1 2 3 0, ये बचेगा 1 4, 14 घटा दें तो 1 4 4 1, तो ये बचेगा 1 4 1 2 3 1, है ना। अब देखो, अब 15 से कटेगा तो 15 से ये तो कटने वाला नहीं है, लास्ट में 5 नहीं है, ये भी नहीं कटने वाला। अब 75 मतलब 25 से कटने वाला होना चाहिए, तो ये भी 25 से नहीं कटेगा, ये कि मेरा आंसर बनेगा ये। ठीक है, ऑप्शन से उड़ा सकते हैं इसको, बाकी डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं मेरा आंसर। बोला है कि 25% छूट देने के बाद कोई वस्तु इतने में बेची जाती है, वस्तु का अंक तुम बताओ। 25% छूट मतलब 3 की बेची जाती होगी, 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15, 850 इंटू 4 कर देंगे। 0 4 पंचे 20, असलाई 2, 4 अट्ठे 32, 2 34, लास्ट में 4 आएगा, ये आएगा 7400। मतलब 20,000 रुपये 9% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण पर दिए गए 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? 9 मतलब 9 प्लस 18.81%, तो 18.81% ब्याज मिलेगा, तो 18 दूनी 3600 ब्याज तो ये मिल जाएगा। और 81% देखो, तो अगर मैं बात करूँ इसके 1% की, तो 1% 200 होगा, तो 81% कितना होगा? 81 दूनी कितना होता है? 162, तो 162 ब्याज और मिल जाएगा, है ना। 2 6 7 3 यानी 3762 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? सक्सेसिव लगा दिया, 9 + 9 9 + 9 + 9 × 9 9 × 9/100 सक्सेसिव निकाल के 18% पहले अलग निकाल लिया और 81% अलग निकाल लिया, आंसर आ गया मेरा। एक बोला एक मिश्रण में पानी और वाइन का अनुपात 7:16 है, पानी की कुल 12 लीटर अधिक वाइन है, तो मिश्रण में वाइन की मात्रा बताओ। पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है, पानी की तुलना में वाइन कितना, हमारे हिसाब से कितना अधिक है? 11 नहीं 12 ही है, तो एक की वैल्यू एक ही आ गई। तो पूछा क्या है? तो मिश्रण में वाइन की मात्रा बताओ, तो वाइन कितनी है? 19। खत्म हो गया सवाल, है ना। अगला क्वेश्चन देखें। WXY की औसत ऊंचाई 185, WX की औसत ऊंचाई 53, XY की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, एक्स की ऊंचाई बताओ। तो WX की औसत ऊंचाई कितनी है? 53, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 2 पंचे 10, सॉरी 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 306, और इसको निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 3, ये कितना आ रहा है? गलत कर दिया है कुछ, इनको जोड़ दो, 6 4 10, 0 3 3 900, ये 900, 6 4 10, 1 आएगा यहाँ पर, 910 आ रहा है ये। और वैसे कितना होना चाहिए? तो 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25, हलाई 2, 3 एकम 3, 2 5, गलत कर दिया क्या?
इन तीनों का औसत निकाल। 3 15 हंसलाई 1, 3 8 24, 1 25 हंसलाई 2, 3 एकम 3 2 5, ये आ गया 555। इन दोनों को कितना आ रहा था, इन दोनों को जोड़ 610 आएगा ना। 610 माइनस करेंगे तो बस 55 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे इस बात को? 615 जीरो में जीरो गए, कितना 610 है ना, नहीं 55 मेरा आंसर नहीं आएगा यार। जोड़ लो एक बार, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, सिंपल क्वेश्चन लेकर। 3 15, 3 8 24, 1 25 हंसलाई 2, 3 एकम 3 2 5, 555 आ गया। इसको देखते हैं। 2 3 6, 2 5 10, 2 एकम 2 1 306। इसको कहें 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2 1 3, 6 4 10 1, 610। इसमें घटाएंगे 610 में से 0, 11 में से 5 गए 6 बचना चाहिए, 5 में से 60 आना चाहिए यार आंसर, है ना? मेरे हिसाब से तो दोस्त 60 ही होगा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 5 से काटेंगे तो 5 40, 5 3 15 माइनस 88। नहीं, पहले डिवाइड करना पड़ेगा भाई। 1/4 11 आएगा, 11 कितना आएगा 11, क्योंकि यहाँ डिवाइड करेंगे 1/4, 1/4 डिवाइड देंगे 11 आएगा, प्लस 55 तो बचेगा 44, 44 इसमें जोड़ देंगे 4 3 7 8 4 12 127। क्या हो रहा है भाई? 53 है यार, 53 है ना। तो 53 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा? 53 में से 11 जाएंगे 42 बचेगा, तो बस 83 और 42, 3 2 5 8 4 12, 125 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोला डी किसी काम को 10% 30 दिनों में कर सकता है, पूरा 100% काम बोलूँगा तो 100% काम 30 दिनों में हो जाएगा। बस यही पूछा था, खत्म हो गया सवाल। बोला सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम अंगूठी खरीदता है। अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है, मतलब 100 की चीज़ थी, कितने में खरीदी होगी? 74 में। बोला है उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, तो अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है 110, उसके द्वारा अर्जित अनुमान लाभ बताओ। तो वो 74 की चीज़ कितने में बेच दी? 10 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? जो होगा 36 का, 36 का प्रॉफिट 74 पे गुणा 100, काट लो भाई, 2 से कटेगा 18 बार, 2 दूनी 2 3 6 2 7 14 37, 1800 जी आ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 37। तो देखो 6 बार तो जाएगा नहीं, तो 5 बार 5 बार करके दे दें। 5 15, 5 15 150 जी, 7 5 35, तो 5 3 8 185 हो रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो 4 बार जाएगा, तो 4 बार करूँगा तो देखो 4 बार तो जाएगा ही, तो 4 बार करूँगा तो 120 तो जी, और 4 7 28, 120 और 28 148 जाएगा। कितना जाएगा? 148। 180 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा? 32। कितना बचेगा? 32, और ये हो जाएगा 320। ठीक है, अब देख लो ज़रा ऑप्शन सारे 5 9 3 90 देख लेते हैं, 3 90 देखते हैं एक बार, 3 90 करके 270 और 9 7 63, 3 7 6 13, 313 जा रहा है, 37 90 9 7 63, 6 9 3 27 और 6 33 होता है। अपन को 320 तक जाना, तो 8 बार जाएगा, तो 8 बार मेरा एक ही आंसर, बस ये आंसर है। ठीक है कि नहीं? अप्रॉक्स कैलकुलेशन करनी है दोस्त, पूरे कैलकुलेशन में जाएंगे तो फिर फालतू में सवाल को बड़ा कर लेंगे, क्या मतलब रहेगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं क्रॉस क्या करना पड़ेगा, वैसे काट लो ना। 7 9 63 और 5 7 35, तो 9 7 16 हो गया, तो 98 बटे 56 गुणा 16, और इसको पलट देंगे तो डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर आ जाएगा 49, नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 4 से 4 चौक 16, 4 9 36, यूनिट रेट 9 आना 6 आना चाहिए, ये कि मेरा आंसर हो गया। कि P1 P2 और P3 विद्यार्थी हैं। P1 को P2 से 62% कम अंक प्राप्त होते हैं, तो P1 को जो है P2 से 62% अंक प्राप्त होते हैं। 62% करेक्शन वैल्यू होती है 5/8, तो अगर P2 को 8 मिले तो P1 को कितने मिले होंगे? 3। अब बोला है
और P3 से 70% अधिक महत्व प्राप्त हुए। P3 से 70% अधिक मिले, तो P3 से अगर P को अगर 10 मिले होंगे तो 7 अधिक मतलब इसको 17 मिले होंगे। रेशियो बराबर कर लो, ये करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। 17 3 51, 8 2 64 और 3 30। अब देखो दोस्त, बोला पूछा क्या P2 को कितने अंक प्राप्त हुए, तो P3 को कितने अंक प्राप्त हुए। देखो P3 के जो अंक होंगे वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक करो, देखो 7 1 8 7 15 1 16, ये नहीं है 3 का मल्टीपल। 8 नहीं है 3 का मल्टीपल। 8 8 16, 1 17 3 का मल्टीपल नहीं है, केवल यही 8 और 1 नहीं है 3 का मल्टीपल था, ये मेरा आंसर हो जाता। बाकी इसको सॉल्व कर लेते आप लोग, ठीक है। देखो अगला बोला, दो लोग 600 रुपये की धनराशि उधार दी गई 5% की वार्षिक दर से और एक को दूसरे को दी गई 13% वार्षिक दर से। एक वर्ष बाद साधारण ब्याज 62 रुपये है, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई राशि की बात करो। अच्छा, ये मुझे एक बात बताओ, मान के चलो कि अगर इसको भी 5% से, जैसे इसको 5% दी गई, इसको भी 5% से मिलती, तो टोटल उससे एक साल में 10% ब्याज होता। और 10% ब्याज कितना होता, 60 रुपये। सॉरी 5% इसको ही मिलता, तो टोटल उसे कितना ब्याज मिलता। सर 5% ही ब्याज मिलता उसे, टोटल राशि का नहीं मिलता, आप बताओ। तो टोटल राशि का ब्याज 5% ब्याज मिलता तो 30 रुपये मिलते कि नहीं मिलते भाई। 5% ब्याज ये देता और 5% ब्याज ये देता, और राशि तो टोटल 600 रुपये थी ना, तो टोटल 600 रुपये पर मुझे कितना ब्याज मिलता, 10 रुपये, 10% ही ब्याज मिलता, तो मुझे 30 रुपये ब्याज मिलना चाहिए था। लेकिन ये 32 रुपये ब्याज क्यों मिल रहा है, 32 मिल रहा है ब्याज 62, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 32 रुपये, क्यों, क्योंकि इसको है ना ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, कितना 8%, यानी इस 8% की वैल्यू कितनी है 32, यानी जो दूसरी राशि थी उसका 8% कितना है 32 है, तो उसका अगर मैं 1% निकालूँ तो ये 4 आएगा, और 100% निकालूंगा तो कितना आएगा, वो आएगा 400 रुपये। मतलब दूसरी जो राशि है वो कितना है 400, तो पहली राशि कितनी होगी 200 रुपये, क्यों टोटल राशि तो 600 रुपये थी ना। आगे देखते हैं, बोला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, उस त्रिभुज की आधार की संगत भुजा के 3/5 भाग है, तो त्रिभुज की भुजा बताओ। रेशियो मान लो, अगर एक 3x हो गई तो दूसरी 5x हो जाएगी। उस त्रिभुज का आधार है ना, आधार मैंने 3x मान लिया। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, 20 इंटू हाइट बराबर कितना है 1470, है ना। चलो देखो 3 से काट दूँ उसको, तो 3 चौको 12, 3 नम 27, ठीक है। 5 से काटूँगा इसको तो 5 नम 45, 4 बचे 5 40, और 2 से इसको काटूँगा 2 8 16, 2 नम 18 1 19। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 14 आएगी, क्योंकि 196 14 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14। अब पूछा क्या है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। ऊंचाई कितनी थी 5x, 14 5 70, मेरा आंसर आ गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य 440, लाभ %, तो लाभ का मूल्य बताओ। क्या बोला है, लाभ कितने का हुआ है। अच्छा 440, 18% की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ करना ही नहीं है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म करो, 18 चौक 72, हासिल ही 60, 18 चौक 72, 7 कितना होता है 79, 10 से काटेंगे 79.2, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य 60% अधिक है। क्रय मूल्य मान लो 100, नहीं बोल के रहा है वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, अंकित मूल्य 100 है तो CP मैंने 60 मान लिया। मतलब 4% की छूट देने के बाद लाभ कितना होगा, 4% छूट दूंगा इस पर तो कितना होगा, कितनी बचेगी 96 रुपये की, कितने का लाभ 36 का, कितने पर 60 पर, गुणा 100 कर देंगे तो 5, ये 6 और 6 से जाएगा 6 बार 6 5 30% है। लाभ कितना होगा 60% कैसे लाभ हो जाएगा भाई। वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, ठीक है। CP 100 मान लिया। अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी जाती है। 4% की छूट मतलब, ठीक है, तो गलत कर गए भाई। तो लाभ 36 है, कितने पर 60 पर, 20 पंचे 100, अच्छा 20 तिया 60 होगा, सॉरी 20 तिया 60, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 3 12 पंचे 60% मेरा सही आंसर है ना। गलत कर जाते इसको। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 4200 माइनस 15 120, 120 और जोड़ दो भैया इसमें, तो जा जाएगा 14
4320 और माइनस कर लो 2100, तो 0 2 2 2 2 2 2 0, ये मेरा आंसर आ गया। मतलब 3 मित्र पहले 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 3 मित्र एक काम को 4 घंटे में, और बे मदद के लिए 2 और मित्र बुलाते हैं, तो उन्हें उसी पहले को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो 3 मित्र हैं, तीनों की क्षमता क्या मान लो, तो टाइम आ जाएगा 12। अब बोलते हैं 2 मित्र और आ गए तो 5 आ गए, तो देखो कितना टाइम लग जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 घंटे तो पूरे और 2/5 जी घंटे को मिनट बनाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 12 बार, 12 दूनी 24, तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट तो ये, और 24 मिनट ये, तो कितना आ गया 144 मिनट। ठीक है। कोई रेलगाड़ी अपनी चाल की 6/7 से चलती है तो वह स्टेशन 20 मिनट देरी से पहुंचती है। दूरी रेलगाड़ी द्वारा चला सामान्य समय बताओ। देखो चाल हो गई 7 से 6, तो टाइम बढ़ जाएगा 6 से 7 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है। हमारे हिसाब से कितना अधिक लग रहा है 1, उसके हिसाब से कितना लग रहा है 20, तो मूल समय क्या होगा 20 × 120 मिनट। बस मेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का मैथ का पोर्शन। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।